वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजीर आजम की बरतानवी हम मनसब सर कियर स्टारमर से मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजीद फरोग देने और तजारत और सरमायाकारी के फरोग पर भी इत्तफाक किया। वजीर आजम ने बरतानवी हम मनसब को मौसमियाती तब्दीली के मुसर असरात से पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यूरोपीय कमीशन के सदर से मुलाकात में मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स से भी मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे, डिजिटाइजेशन और माली शमूलियत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली इजलास के साइड लाइन पर फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में इसराइली जहरियत के खिलाफ फलस्तीनियों की हमायत जारी रखने के अज़म का इयादा करते हुए कहा कि फलस्तीनियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी तजारती ताउन बढ़ाने और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर हाल रुकावटें दूर करने के लिए वर्किंग ग्रुप पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी बैंकरों और पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के अहदेदारों से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी कारोबार के फरोग से मुतालिक बातचीत भी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा ना अदलिया के लिए अच्छा है और ना ही मुल्क के मफाद में है। फारूक एच नाइक का कहना है कि जज को चाहिए कि आपस में मिल बैठ कर मसाइल हल करें। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला आइन और कानून पर मबनी नहीं है। पीपी रहनुमा फारूक नाइक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 187 का इख्तियार इस्तेमाल करके पीटीआई को सीटें दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा ना अदलिया के लिए अच्छा है और ना ही मुल्क के लिए। हुकूमत अदालती इस्लाहात पर मबनी आईनी तरमीम को अक्टूबर के पहले हफ्ते में अंजाम तक पहुंचा देना चाहती हैं। दोनों ऐवानों के इजलास आइंदा हफ्ते बुला लिए जाएंगे। अदालती इस्लाहात पर मबनी आईनी तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आइंदा हफ्ते तलब किए जा रहे हैं, जिनके बारे में शेड्यूल का तयन आइन की दिफा 63A के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले की रोशनी में होगा। ये बेंच इस अदालती फैसले पर नजरसानी कर रहा है, जिसमें अदालत ने मुबैना तौर पर 2022 में इस आइनी दिफा में तहरीफ करके आइन को असर खुद तहरीर कर डाला था। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है कि IMF ने पाकिस्तान में डू मोर का मुतालबा कर दिया है। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की मज़ीद कड़ी शराइत रख दी। ज़राए वज़ारत खजाना की जानिब से जारी की गई मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात को मॉनिटर करेगा। विफाक और सूबों के दरमियान नेशनल फाइनेंस पैकेज पर बातचीत जारी है। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान तवानाई के शोबे को DGP की 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं देगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान समनी ग्रांट जारी नहीं करेगा। पाकिस्तान ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाएगा। हुकाम वज़ारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फैसल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में रोजाना 700 अफराद मनशियात की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने इतराफ किया कि पाकिस्तान में बढ़ता हुआ मनशियात का इस्तेमाल मुआशरत और दहशत गर्दी से बड़ा मसला है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मनशियात के हवाले से 8 एक्ट मौजूद हैं और 3 साल से ज़ायद सजाए मौत तक की सजा भी मौजूद है, मगर किसी को सजा नहीं मिलती। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्मायत करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। दोनों मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल मुकम्मल हो गए। FIA वकला कल हफ्ते को दरख्वास्त जमानतों में अपने दलाइल का आगाज करेंगे। तफसीलात के मुताबिक स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना से बलगारी कंपनी के पेश कीमा जेवरात के हसूल से मुतालिक नए रेफरेंस में PTI के साबिक चेयरमैन और इनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुकाबले में मुलविस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उमरकोट में होने वाले वाक़े की तहकीकात के लिए CCTV से मदद ली गई। मुतासरीन जैसे जिम्मेदार करार देंगे इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। इन्होंने कहा कि तहकीकात में इल्जाम दुरुस्त साबित होने पर एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया और यह कोर्ट जाली पुलिस मुकाबला था। उमरकोट में पुलिस एहलकारों पर जाली पुलिस मुकाबले का इल्जाम था। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी। निजकारी कमीशन ने PIA की नीलामी की तारीख में 1 माह की तोसी कर दी। निजकारी कमीशन की जानिब से PIA की निजकारी के लिए बिडिंग की तारीख में तोसी करके 31 अक्टूबर दी गई है, जबकि मुआहदे के मसवदे में दस्तखत की नई तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर है। कमीशन के मुताबिक नीलामी के लिए पेश की रकम 28 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकती है। वाज़ेह
हैं कि इससे कबल पेश की रकम 27 सितंबर तक जमा करवाई जानी थी। पेशावर में एक बार फिर लोड शेडिंग के खिलाफ मुश्तल शहरियों ने पेस्को के दिलाजार क्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक 800 से ज्यादा मुजाहिरीन जबरदस्ती क्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए। तमाम फीडर से बिजली की फराहमी बंद कर दी। मुजाहिरीन का ताल्लुक ग्लोजोई, मोहम्मद सई और गुलबेला फीडर से है। तर्जुमान के मुताबिक ग्लोजोई फीडर्स पर लाइन साइज 91%, मोहम्मद सई फीडर्स पर लाइन साइज 89%, जबकि गुलबेला फीडर्स पर लाइन साइज 75% से ज्यादा है। सिंध के इलाके नवाब शाह में कोयले ले जाने वाली मालबरदार ट्रेन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड जराये के मुताबिक कोयला ले जाने वाली मालबरदार ट्रेन में लगने वाली आग ने 10 बोगियों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, ताहम बादशाह कूलिंग का अमल जारी रहा। ट्रेन कराची से पंजाब कोयला ले जा रही थी कि रेलवे जराये के मुताबिक आग लगने के बाद अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल हो गई। महकमा मौसमियात की जानिब से पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में डेंगू वबा बढ़ने का खदशा जाहिर करते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात की जारी करदा अलर्ट के मुताबिक सितंबर से शुरू होने वाले वबा के केस में अक्टूबर में बढ़ने का खदशा होगा। मुल्क के 10 बड़े शहरों में इस वबा के खतरात का बढ़ने का ज्यादा खदशा है। जो शहर डेंगू से ज्यादा मुतासिर होते हैं इनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, हैदराबाद और लाड़काना शामिल हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून के बाद इस वबा में वाज़ेह इजाफा होता है। 27 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने पर वबा के फैलने का खदशा बढ़ जाता है। तलुए आफ्ताब के 2 घंटे पहले और गरूबे आफ्ताब से 2 घंटे कबल वबा का खतरा ज्यादा होता है, जबकि दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर डेंगू में वाज़ेह कमी आती है। हाईवेज और मोटरवेज के टूल टैक्स पर 3% तक इजाफा कर दिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टूल प्लाजों पर टूल टैक्स का नया शेड्यूल जारी कर दिया। टूल प्लाजों पर नए टैक्सों का इतलाक रकम अक्टूबर 2024 से होगा। इस्लामाबाद का पेशावर मोटरवे कार का टूल टैक्स 350 से बढ़ाकर 460 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। वैगन का टूल टैक्स 550 से बढ़ाकर 720 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद का पेशावर मोटरवे बस का टूल टैक्स 1000 से बढ़ाकर 1300 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद का पेशावर मोटरवे ट्रक का टूल टैक्स 1500 से बढ़ाकर 1950 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते और आपको बताते हैं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आईनी अदालतों का कयाम पीपल्स पार्टी का दरीना मुतालबा था। मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करते वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालतों के कयाम का मुतालबा किया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में आईनी अदालतों के कयाम पर इतफाक हुआ था। अब इस मुतालबे को अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अवाम को फौरी और घर के दरवाजे पर इंसाफ मिल सके। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि यहाँ लोगों को 20-20 साल तक इंसाफ नहीं मिलता। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल सिर्फ एक पार्टी लीडर का नहीं बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल, मफादात, तरक्की, जमहूरियत और आइन का कत्ल था। इस वक्त के जजिस और अदलिया ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया। इस मुल्क के अदालतों के पास शहीद बीबी के कत्ल के मुकदमे के लिए वक्त नहीं। क्या ये हमारे लिए शर्मनाक नहीं? इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा हो या जस्टिस मंसूर अली शाह, हमारे लिए दोनों ही काबिल एहतराम है। कोई भी जज या चीफ जस्टिस आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जुल्म बर्दाश्त किए लेकिन कभी अदलिया के खिलाफ बात नहीं की। हम 12-12 साल अदालतों के चक्कर काटते रहे। सदर आसिफ अली जरदारी इसकी एक मिसाल है। इससे कबल सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नुमाइश में शामिल स्टॉल्स का दौरा किया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन नुमाइश के मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए और वहाँ मौजूद जदीद मशीनरी का तफसीली जायजा भी लिया। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। हुजरा शाह मुकीम में मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम ने मिसाला ग्राइंडिंग यूनिट से 65 किलोग्राम मिलावटी मिर्चें जब्त करके मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। हुजरा शाह मुकीम डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खसूसी हदायत पर मिलावट माफिया के खिलाफ डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अब्दुल अजीम की ज़ेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने भरपूर कार्रवाई करते हुए अराई मार्केट हवेली में मिसाला जात के यूनिट को चेक किया तो टेस्ट के दौरान मिर्चों में डाई कलर की मिलावट पाई गई, जिस पर मुसर सेहत मिर्चें जब्त करके मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई, जबकि यूनिट को सील करके बंद कर दिया गया। इस मौका पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि मिलावट माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर दिन रात कार्रवाइयां जारी हैं। इनका मजीद कहना था कि खुराक से वाबस्ता हर छोटे बड़े कारोबार की सख्ती से निगरानी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ननकाना का शहरियों को सहूलत के फराहमी का सफर जारी। ड्राइविंग स्कूल मोटर गंडा में जारी 5वां तरबियती सेशन मुकम्मल हो गया।
ड्राइविंग कोर्स के 14 रोजा तरबियती सेशन में 25 मर्दों खवातीन उम्मीदवारान ने हिस्सा लिया। तरबियती सेशन में उम्मीदवारान को ड्राइविंग के असूलों, ट्रैफिक कवानीन और गाड़ियों की देखभाल से मुतालिक आगाही दी गई। डीएसपी ट्रैफिक एजाज डोगर ने तरबियती सेशन मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारान को इंसाफ तकसीम किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डीएसपी ट्रैफिक एजाज डोगर का कहना था कि शहरियों की सहूलत के लिए जिला भर में ड्राइविंग स्कूल कायम किए गए हैं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामदी तरक्याती याफ्ता कौमों की पहचान है। इनका मजीद कहना था कि आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल का अमल आसान बनाया जा चुका है। चिश्तिया के कदीमी कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया ने डेरे जमा लिए। कब्जा माफिया ने कब्रों को मस्मार करके गैर कानूनी तामीरात शुरू कर दी। इलाका वकील सरापा एहतजाज है। महामल नगर की तहसील चिश्तिया के नवाही इलाके बख्श खान में कब्जा माफिया ने कब्रों को मस्मार करके गैर कानूनी तामीरात शुरू कर दी। इलाका वकीलों की जानिब से कब्जा माफिया और मुतल्लिका इंतजामिया की जानिब एहतजाज किया गया। शुरा ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि कब्जा माफिया से कब्रिस्तान की जगह वाह गुजार करवाई जाए ताकि कब्रों की बेहुरमती ना हो सके। मजीद कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्ती से नोटिस लिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। इन्होंने कहा कि अमरीकी हमायत जारी रहेगी तो इसराइली हमले भी जारी रहेंगे। सदर महमूद अब्बास ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क अमेरिका का सलामती कौंसिल में 3 बार गजा जंग बंदी के लिए लाई गई करारदाद को रोकना बेहद अफसोसनाक है। फलस्तीनी सदर ने कहा कि नेतन्याहू की पुष्पनाही में आबादकारों के दहशतगर्द गैंग फलस्तीनी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फलस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने कहा कि सलामती कौंसिल में लबनान और इसराइल के दरमियान जंग के मामले पर डेडलॉक को अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी नहीं कहा जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि सलामती कौंसिल में डेडलॉक यूएन सेक्रेटरी जनरल को अपने फराइज से नहीं रोक सकता। इनका कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा को नाकाम कहने वाले देखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा का कौन सा इदारा फाल है। अपनी गुफ्तगू के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली का भी सामना है, इसलिए सैलाब से तबाही के बाद सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान गए थे। यमन से मिसाइल इसराइली फिजा में दाखिल होने से दारुल हुकूमत तेल अबीब में खौफ के साए मंडलाने लगे और सायरन बजना शुरू हो गया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सायरन बजने के बाद लोग पनाह के लिए शेल्टर्स में भागने लगे, जिसके सबब ट्रैफिक रुक गई। बहुत से लोग सड़क किनारे लेट गए। मुतादिद इसराइली दफाई मिसाइलों से यमनी मिसाइल तबाह करने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब अमरीका समेत मुतादिद इत्तेहादियों की जंग बंदी के मुतालबात मुस्तरद करके इसराइल के लबनान पर हमले जारी हैं, जबकि हिजबुल्लाह ने इसराइली हमले में फिजाई यूनिट के सरबराह मोहम्मद हुसैन सरवर की शहादत की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब लबनान में इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 700 से ज्यादा हो गई। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बड़ी और तबाहकुन जंग का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना था कि इसराइल और हिजबुल्लाह की एक और बड़ी जंग का नया खतरा दरपेश है, एक ऐसी जंग जो इसराइल और लबनान दोनों के लिए तबाहकुन हो सकती है। लंदन में बरतानवी ऑस्ट्रेलियन वज़ीर दिफा के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि इसराइल और लबनान कशीदगी बढ़ाने के बजाय मुख्तलिफ रास्ता मुंतखब कर सकते हैं। तनाज़े के सफारती हल अब भी काबिल अमल हैं। इनका कहना है कि खित्ते के मज़ामती फोर्सेस को खबरदार करते हुए किसी को भी इस बहरान से फायदा उठाने या तनाज़ा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना था कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अपने फौजियों की हिफाजत जारी रखेगा। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जोश हिल इंजरी के बाइस पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। 20 साल बाएं हाथ के बॉलर जोश हिल ने रवा माह के शुरू में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था, जब इससे कबल वो 10 फर्स्ट क्लास में मैच खेल चुके थे। हिल टेस्ट डेब्यू के दौरान चोट लगने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी वनडे सीरीज से बाहर हो गए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जुमेरात को तस्दीक की कि जोश हिल इंजरी की वजह से दौरा पाकिस्तान के ऐलान करदा स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली मशरक़ी वस्ता पंजाब, खिता पोठोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खिता पोठोहार, इस्लामाबाद और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का भी इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।